मैं आ पहुंचा। अब मेरे पांडु पुत्रों भाइयों, आप अकेले नहीं। कैसे बच गया ये युधिष्ठिर अपनी मृत्यु से? मामा श्री, बड़े बड़े दावे कर रहे थे आप, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कहाँ गए आपके दावे? अरे मेरे प्रिय शूरवीर भांजे, पुत्र जी, जीवन एक यात्रा है, यात्रा। और इस मार्ग में तुम्हें कई उखड़े उखड़े पत्थर भी मिलेंगे और गहरे गड्ढे भी। पीता भांजे, यूं समझो कि एक असफल प्रयास बीत गया, किंतु हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। आज उस घटना के उपरांत कुंती और पांडवों की दृष्टि मुझ पे थी, तुम पर थी भांजे। मामा श्री, भय दिखा रहे हो मुझे उन पांडवों का? दुर्योधन को भय दिखा रहे हो आप? अरे नहीं प्रिय भांजे, शत्रु को तो उसकी शव यात्रा में भी आदर दो, ताकि ज्यादा अपमानित होके तिलमिला के वो उठ खड़ा ना हो जाए। तो आप ही बताइए मामा श्री, अब क्या करें, बताइए। तो सुनो, सर्वप्रथम द्वारकाधीश यहां पधार रहे हैं। बहुत शक्तिशाली है भांजे, एक बहुत बड़ी सेना के प्रधान। भांजे, तुम्हें उन पे अपना मोहजाल फेंकना होगा। उन्हें ये लगना चाहिए कि तुम विश्व में उनके सबसे बड़े हितैषी हो, बड़े हितैषी। प्रिय भांजे दुर्योधन, यदि कृष्ण हमारी ओर हो गए तो फिर चाहे सारा संसार पांडवों की ओर हो जाए, कोई भय नहीं। केवल एक कृष्ण है जो सारे संसार को बदलने की शक्ति रखते हैं। युधिष्ठिर, कृष्ण तुम्हारे भाई जैसे हैं। उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी न रखना पुत्र। हाँ माते, आप निश्चिंत रहें, हम मात्र एक भाई का नहीं, एक योग्य सम्राट का भी स्वागत करने वाले हैं। आओ तैयारी शुरू करें। अर्जुन, कहां चले तुम? अपने कृष्ण का प्रेम भरा स्वागत करने ना चलोगे हमारे साथ? भैया, मैं उनके लिए एक विशेष स्वागत का ही प्रबंध करने जा रहा हूं। मेरे परम मित्र, भाई और द्वारका के राजा के लिए यह खास तैयार किया है मैंने। आप लोग जाइए। गूंज उठे चहुँ ओर जयकारे, नर नारी आरती उतारे। भीष्म पितामह
और विधुर जी देख रहे छवि आनंद घन की। कुंती का पाकर आमंत्रण आए हस्तिनापुर मनमोहन। सज्जन दीन दयाल समाने दुर्जन उन्हें काल सामाने। माते, अब भी आपके मुख पर चिंता देख रहा हूं। भूल भी जाइए उस दुर्घटना को। कैसे भूल जाएं ज्येष्ठ पांडु पुत्र युधिष्ठिर, कैसे भूल जाएं? तीन से सुंदर कुछ भी नहीं, और एक मां के लिए तो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उसकी कोख से एक योग्य पुत्र का जन्म, फिर उसका जीवन, और उसके बाद उसका भविष्य। आज तो ईश्वर की कृपा से अर्जुन सामने थे तो उन्होंने देख लिया। हर बार तो अर्जुन सामने ना होंगे ना, तब बात तो सोचने की है गांधार नरेश। यदि अर्जुन ना होते तो क्या होता? केशव, अर्जुन हर समय हर स्थान पर तो नहीं हो सकते गांधार नरेश, किंतु ईश्वर तो हो सकते हैं ना। दाता युधिष्ठिर के साथ धर्म है, और जहां धर्म है वहां ईश्वर का होना भी विवशता बन जाता है। तो जहां ईश्वर वहां पराजय, ऐसी घटना दुर्घटना स्वाभाविक या शत्रु द्वारा किए गए घात का कैसा भय, इन सब से तो ईश्वर स्वयं निपट लेंगे। क्यों गांधार नरेश, ठीक कह रहा हूं ना मैं? आप जो भी कहते हैं उचित ही कहते हैं ना द्वारकाधीश। मुझे अति प्रसन्नता है कि तुम आ गए कृष्ण। कैसे ना आता बुआ मां कुंती, आप तो जानती, आप मुझे उतनी ही पूजनीय एवं आदरणीय हैं जितने की यशोदा और देव की मई।
वैसे भी बड़े दिन हो गए थे आपका हाथ अपने सिर पर रखकर आशीर्वाद लिए हूं। बस आपके प्रेम की भूख ही मुझे यहां आपके पास ले आई। अब आप मेरा तिलक कीजिए और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। संसार में जितने आशीर्वाद हैं, उन सबका फल तुम्हें मिले कृष्ण। आभार आपका बुआ माँ। अब अपने भाइयों से भी मिल लेता हूं मैं। क्या कर रहे हैं आप द्वारकाधीश? भ्राता युधिष्ठिर, आप मुझसे बड़े हैं और मेरा ये अधिकार है कि मैं आपके चरण स्पर्श कर आपका आशीष लूं। आप मुझसे मेरा अधिकार छीन नहीं सकते। क्यों बुआ मां कुंती? ठीक कह रहा हूं ना मैं? अरे भीम भैया, ये क्या हुआ है आपको? आप इतने दुबले कैसे हो गए? अवश्य बुआ मां कुंती ठीक से आपको भोजन नहीं दे रही होंगी। वासुदेव, एक आप ही है जो मेरी पीड़ा समझते हैं, अन्यथा सब मेरी हंसी उड़ाते हैं। अरे मेरे मित्र अर्जुन कहाँ हैं? वो बाहर उद्यान में आपकी प्रतीक्षा कर रहा है द्वारकाधीश। पांचे, खड़े क्या हो? यही अवसर है, जाओ और वो जाल फेंको कृष्ण पे। अरे लपेट लो उसे पाश में। जाओ पुत्र जाओ। प्रणाम द्वारकाधीश। प्रणाम जेठ गांधारी पुत्र दुर्योधन। अरे हमने तो देखा ही नहीं आपको। कैसे हैं आप? द्वारकाधीश, मैं बिल्कुल ठीक हूं। वैसे भी दुर्योधन का कोई क्या बिगाड़ सकता है? आप तो सकुशल है ना? जी। द्वारकाधीश। अरे भैया भीम, आप हमें हमारे प्रिय मित्र अर्जुन के पास ले चलें। आइए केशव। यहीं के लिए तो कहा था अर्जुन ने, जाने कहां चला गया। भीम भैया, आप जाकर अपना गदाभ्यास कीजिए। मैं इन संकेतों द्वारा अर्जुन को ढूंढ लूंगा। जैसी आपकी इच्छा केशव।
नहीं पार्थ, नहीं। तुम मेरे मित्र हो और भाई भी। तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, यहां है। पार्थ, मेरे स्वागत में दी गई तुम्हारे बाणों की ये भेंट अनोखी भी है और अद्वितीय भी। नहीं केशव, हम इतने समय बाद अवश्य मिल रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं भूला कि आपका निर्जीव वस्तुओं से सर्वाधिक प्रिय क्या है। पार्थ, इसे निर्जीव ना कहो तुम। ये निर्जीव नहीं, इसमें तो मेरे प्राण बसते हैं। बड़ी प्रिय भेंट है ये। पार्थ, इससे उत्तम भेंट तो किसी ने ना दी होगी मुझे। पर पार्थ, मैं तो तुम्हारे लिए कोई भेंट लेकर आया ही नहीं। और क्या पाऊंगा आपसे केशव? इतना बड़ा नाम दिया है आपने मुझे। पार्थ, इस नाम को आपसे अतिरिक्त और कोई नहीं बुलाएगा। और इसके साथ आप मेरे सामने, इससे बड़ी भेंट और क्या हो सकती है मेरे लिए? बस मामाश्री, बस। अब ये दुर्योधन किसी के समक्ष नहीं झुकेगा। आपने जो जो कहा वो सब किया मैंने, सब कुछ। किंतु उसके पश्चात भी वो कृष्ण उन पांडवों की ओर चले गए। मुझे नहीं चाहिए कृष्ण का साथ। अजय, तुम तो हस्तिनापुर का इतिहास रचने वाले हो ना, तो फिर थोड़ा परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। कहीं झुकना, कहीं झुकाना, राजनीति में तो ये होता है भांजे। राजनीति मामाश्री, ये राजनीति आप जैसे विद्वानों का कार्य है। मुझे केवल मेरा हस्तिनापुर चाहिए। कल युवराज अभिषेक है और उसके पश्चात ये युधिष्ठिर हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया जाएगा। तब क्या करेंगे हम? अरे तब भांजे संसार का अंत तो नहीं हो जाएगा ना। युधिष्ठिर यदि युवराज बनते हैं तो बनने दो। मैंने कहा था ना, युवराज से महाराज बनने तक की यात्रा बहुत कठिन और लंबी है। यदि मामाश्री के होते, उसकी ये यात्रा कभी पूरी नहीं होगी। अब होगी मेरी अंतिम चाल। द्वारकाधीश कृष्ण चाहे या ना चाहे, परंतु हस्तिनापुर की राजगद्दी पर यदि भविष्य में कोई बैठेगा तो वो होगा मेरा प्रिय भांजा दुर्योधन। महाराज दुर्योधन की जय।